हेलो नीट एस्पायरेंट्स। तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसके बाद में अभी मॉप अप राउंड भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अभी कहीं पे भी कुछ सीट की उम्मीद नहीं, वो मॉप अप राउंड से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तो क्या मॉप अप राउंड से उम्मीद रखनी चाहिए? मॉप अप राउंड होता क्या है? क्या उसमें वास्तव में सीट वैकेंट रहती हैं? और अभी जो मॉप अप राउंड होने वाला है उसका क्या शेड्यूल है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया का, जी हाँ, मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की ही बात कर रहा हूँ। स्टेट वाइज जो आपके मॉप राउंड है उसका आप वेरी कर लीजिएगा कि कहाँ क्या डेट्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन में भी डिफरेंस है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ऑल इंडिया कोटे में जो ऑल इंडिया का जो मॉप अप राउंड होता है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ किए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो यहाँ जो अपडेट आया है वो मॉप अप राउंड को लेकर ये आया है कि आपका 26 सितंबर से, जी हाँ, 26 सितंबर से मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो जाएंगे और 2 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जो है वो है चॉइस फिलिंग। 27 सितंबर से लेकर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग आपकी 2 अक्टूबर को रात के 11:55 तक रहेगी, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग में डिफरेंस है। अब आप समझिए, चॉइस फिलिंग के लिए इतना पूरा शेड्यूल है, लेकिन 2 अक्टूबर को ही शाम के 4 बजे से लेके रात के 11:55 तक चॉइस लॉकिंग का चांस रहेगा। मतलब उस समय आपने जो चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया वही आपकी चॉइस जो है सीक्वेंस में रहने वाली है। तो आप याद रखिए कि ठीक है, चॉइस फिलिंग आपने कर ली हो, 27 सितंबर को की हो, 28 को की हो, 1 अक्टूबर को की हो, लेकिन 2 अक्टूबर को 4 बजे से रात के 11:55 तक आप ध्यान रखिए वो लॉकिंग का टाइम है। और एक बार लॉकिंग करने के बाद में फिर आप उसको बदल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग का है वो बहुत केयरफुली करें। इसके बाद में 1-2 दिन में रिजल्ट आने हैं। 5 अक्टूबर को आपको जो है वो सीट्स अलॉट हो जाती हैं। अब यहाँ आप समझें कि ये जो मॉप अप राउंड है, ये मॉप अप राउंड में क्या वास्तव में सीट वैकेंट रहती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी लेवल के कॉलेज हो, ध्यान रखिए, इवन कुछ टॉप कॉलेजेस में भी कई बार देखा गया है कि मॉप अप राउंड में सीट्स वैकेंट रहती हैं। लेकिन यहाँ याद ये भी रखिए कि वो सीट्स आपको 400-500 नंबर पे नहीं मिलती हैं। जिनके 650 नंबर हैं, जिनके टॉप मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलने वाली हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये सीट्स वैकेंट क्यों रहती हैं, समझिए। एक तो हमारे यहाँ जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैक्यूना है। दूसरा, आप समझ लें कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा बेहतरी के लिए वेट करते हैं, उनको लगता है कि हमको आखिरी में जाके कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो उस चक्कर में वो वेट एंड वॉच की जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से काफी सीट्स खाली रह जाती हैं। अब आप समझें कि यहाँ पर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन करते हैं, तो अपग्रेडेशन की वजह से भी कई बार होता है कि वो सीट्स वैकेंट होती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई बार मॉप अप राउंड में आपको काफी सारी सीट्स जो है वो वैकेंट देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि मॉप अप के बाद में भी क्या सीट्स खाली रह जाती हैं। तो देखिए, पिछले कुछ सालों का जो हिस्ट्री है वो तो यही बताती है कि मॉप अप राउंड के बाद में भी स्ट्रे वैकेंट राउंड भी करना होता है और तब जाकर भी जो है वो सीट्स फिलअप हो पाती हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस चीज में बहुत केयरफुली पूरा वेट एंड वॉच की सिचुएशन होती है और आपको पूरा केयरफुली ध्यान रखना होता है कि कहाँ कौन सी सीट्स हैं और वो सीट्स किस मार्क्स पे मिल सकती हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी रखें। ऐसा नहीं होता है, याद रखें, ऐसा नहीं होता है कि मॉप अप राउंड में या स्ट्रे वैकेट में खाली है तो कोई सीट किसी को भी मिल जाएगी। जो ज्यादा डिजर्विंग होगा, ऊपर मार्क्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको सीट्स मिलते हैं। यहाँ एक गफलत मैंने और देखी है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कि जब टॉप कॉलेजेस की, क्योंकि सीट्स जितनी भी वैकेंट है उसकी डिटेलिंग आ जाती है इस समय तक, इस साल तो आप देखेंगे कि जो एमसीसी की वेबसाइट है उस पर काफी अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, काफी क्रिस्टल क्लियर डिटेल्स निकल के आ रही है। तो टॉप कॉलेजेस की सीट जब दिखाई देती हैं तो मन में आपके लालच आ जाता है कि क्या ये कॉलेज भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप यदि 500 नंबर पे बैठे हुए हैं तो 600 नंबर और 625 नंबर पे भी काफी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं और यदि वो जाएंगे तो पहले सीट्स उनको मिलेगी। तो ये पूरी चीजें समझ लीजिए कि मॉप अप राउंड है, जी हाँ, सीट्स वैकेंट होते हैं, लेकिन सीट्स वैकेंट्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो प्रॉपरली सही से चॉइस फिलिंग करते हैं और प्रॉपरली वॉच करते हैं काउंसलिंग को, उसी के थ्रू मिलते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग की, जिसमें 15% सीट्स रिजर्व होती हैं। उसी में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद अभी की जो कंडीशन बनेगी अलग अलग कॉलेजेस में जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, उन्हीं के लिए मॉप अप राउंड होगा।
स्टेट्स के लिए आप याद रखिए स्टेट वाइज जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं ऑल इंडिया में, कई स्टेट्स में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के रिस्ट्रिक्शंस भी है, कभी खोलते हैं कभी ओपन करते हैं, तो उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब लास्ट पॉइंट में आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या अलग मान लें, डॉक्यूमेंट्स कोई अलग नहीं लगते हैं। जो एक्चुअल में नीट काउंसलिंग के लिए आपको बोला जाता है कि भाई आपको एआईसीसी की काउंसलिंग में अपियर होना है, एमसीसी की काउंसलिंग में माफ कीजिए, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नीट का स्कोर है, 10-12 डॉक्यूमेंटेशन है आपका, यदि किसी कैटेगरी से आते हैं, किसी और स्पेशलाइज उसमें हैं आप, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो तैयार हो जाइए, मॉप अप राउंड आने वाला है 26 सितंबर से, कमर कस लीजिए। फिर से लास्ट बोल दूं, चॉइस फिलिंग में बहुत ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपरली करें। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और एक आशा के साथ कि आपका अच्छा वाला एमबीबीएस करने का अच्छा वाला सपना अच्छे तरीके से प्रोसेस अपना के एमबीबीएस एडमिशन की पूरा हो, इस एक उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।